हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 18 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 17 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि सीजीएल, सीपीओ, एचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि 25 रुपए प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, जब हम 12 नारियल खरीद रहे हैं तो हमें 3 फ्री मिल रहे हैं। तो मेरे भाई इन्हें कर लो आप प्लस, तो हो जाएगा 12 और 3 15। अब फ्री कितने मिल रहे हैं आपको? 3 मिल रहे हैं। ये जाएगा ऊपर, गुणा कर दो आप किससे? 100 से। तो आपका जाएगा आंसर इधर पे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 20, 12 में 100। तो आपका आंसर आएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, यदि कॉट ए इक्वल 15/8 है तो tan 2a का मान क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, हमें निकालना है tan 2a। इसका मतलब होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, आपको ये याद रखना हैगा। यहाँ पे हमें कॉट ए दे रखा 15/8, तो आपका ऐसे tan क्या हो जाएगा मेरे भाई? tan हो जाएगा इसका उल्टा 8/15। नीचे बन जाएगा आपका 1 माइनस 8/15 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 अट्ठे 16/15। ठीक है, 1 माइनस 8 का इसका होता है 64 और 15 का होता है 225। 225 गुणा होगी, एक में हो जाएगा 225, देखो 225, इसमें से माइनस कर दो आप 64, तो आपका यहाँ से आएगा 1 6 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका बनेगा 16/15 और ये आ जाएगा आपका 1 6 1, नीचे आ जाएगा आपका 225। 15 चल जाएगा आपका 15 का कम 15, 15 पंजे 75। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस 15 की जगह ऊपर गुणा बन जाएगा 15 6 90, 15 कम 15 और 9 आपका हो जाएगा 24 और नीचे आपका जाएगा 161। हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए 3,828 रुपए का भुगतान किया तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया था। तो देखना मेरे भाई, एक पीयूष है वो, ठीक है, एक पीयूष है, वो अनुज को 16% लाभ पर गिटार बेचता है। तो 16% का फ्रैक्शन क्या होता है? ये इसका फ्रैक्शन होता है आपका 4/25। तो 25 की चीज थी मेरे भाई, वो 4 के लाभ पे बेच देगा अनुज को, तो हो जाएगी 29 की। ठीक है, फिर अनुज ने मेरे भाई इसे 32% के लाभ पर मयंक को बेच दिया है। ठीक है, 32% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? ये होता है आपका 8/25। तो 25 की चीज थी मेरे भाई, उसने 8% लाभ पे बेचा, कितनी हो जाएगी आपकी? तो ये आपकी हो जाएगी 33 की। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो अनुज का जो रेट हैगा वो अलग अलग है, 25 है 29 है। तो ऐसे कर दो सेम, यहाँ गुणा कर दो आप 25 की और यहाँ कर दो आप गुणा 29 की। ठीक है, तो 25 गुणा 25 में होगी तो बन जाएगा 625 यहाँ पे, और 29 गुणा 33 में होगी तो क्या बन जाएगा आपका? 29 33, 3 निम 27, 3 दूनी 6 7 8। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 957, 957। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो मयंक ने गिटार खरीदा है उसका रेट दे रखा है हमें 3,828, जो कि हमारे पास क्या आया है? 9,557 आया है। तो मेरे भाई ये कितने गुना ज्यादा हैगा? तो ये आपका हैगा 4 गुना ज्यादा मेरे भाई। तो मुझे क्या निकालना हैगा? पीयूष ने उसे कितने में खरीदा, तो इसमें कर दो आप 4 की गुणा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कॉस ब्रैकेट में है -17π/3 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसे लिख लूंगा मैं इस तरीके से, माइनस कॉस ब्रैकेट में 17 मल्टीप्लाई 180/3, जो आपका पाई है ना, इसकी जगह आ जाएगा 180। ठीक, 3 से जाएगा आपका 60 टाइम में, तो यहां से बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 17 6 जो होता 102, साथ में जाएगा 0। तो ये बन गया इस तरीके से। हमें निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें
कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, जो कि आपका होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री का, ये आपका होता है 90 का, और यहाँ पे आपका होता है 180 का। ठीक है, ये आपका होता है 270 का, और ये होता है 360 का। ठीक है, यहाँ मेरे भाई सारे ही आपके पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो कॉस हो जाए, साइन हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपका ओनली साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वाले कोऑर्डिनेट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें दिया है माइनस कॉस, ब्रैकेट में दिया 1020, तो इसे लिख लूंगा मैं इस तरीके से, माइनस कॉस ब्रैकेट में 180 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा 18 होता है आपका 108 होता है, साथ में आ जाएगा 0। तो देखना मेरे भाई, यहाँ लिखूंगा मैं कि आपका -60। जब मैं इसमें से -60 करूंगा तो आपका बन जाएगा ना, ये देखो 1020 बन जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 180 डिग्री पे मेरे भाई जो आपकी वैल्यू देखी हुई चेंज नहीं होगी, जैसे कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कॉस रहेगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये देखना मेरे भाई, आपका 180 डिग्री है, यहाँ से पीछे जा रहे हैं, ये साइन किसका, माइनस है ना, तो इस वाले कोऑर्डिनेट से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका कॉस होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। तो मेरे भाई यहाँ साइन माइनस का लगा, जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री। अब देखना मेरे भाई, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपके, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, मैंने बताया आपको कभी भी अपॉन में कॉस और साइन दिया होता है और इन आपकी वैल्यू का सब 90 डिग्री होता है, तो ये इसका आंसर होगा आपका 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो, और हमें पाई की जगह यूज करना है 22/7। तो देखना मेरे भाई, हमें ब्याज दे रखा है, बाहरी ब्याज दे रखा है उसे 20, तो मेरे भाई बाहरी त्रिज्या क्या होगी आपकी बड़ी वाली, ये त्रिज्या आपकी होगी इसका हाफ, आधा। अब मेरे भाई पाइप की मोटाई दे रखी है आपकी 1, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई, आंतरिक त्रिज्या, ये आपकी होगी 10 में से कर दो 1 माइनस, तो आपका जाएगा 9। ठीक है, ये आएगा त्रिज्या। अब देखना मेरे भाई, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आपका होगा 2πh कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2π कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा, देखना मेरे भाई 2π कॉमन है तो जब बाहर आ जाएगा 2π, इस तरीके से अंदर बन जाएगा आपका HR+R आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब कर देंगे इसे सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणा 22/7, अंदर बन जाएगा हाइट आप कितनी है, ये 12 है, और आर कितना हो जाएगा 10 और 9 19 हो जाएगा यहाँ पे। ये बन जाएगा आपका आर का स्क्वायर 100, ठीक है, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो यहाँ से आपका आएगा 19। ठीक, अब यहाँ बन जाएगा आपका, देखना यहाँ देखना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 44/7, अंदर हो जाएगा आपका गुणा, यहाँ मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका यहाँ से बन जाएगा 228 प्लस 19 कर दूँ तो क्या जाएगा आपका यहाँ से, तो आपका यहाँ से आएगा, तो इसे कर दो प्लस, तो बन जाएगा आपका 9 और 8 17, हाथ लग जाएगा 1 2 3 और 1 4, और ये बन जाएगा आपका 2। ठीक है, अब मेरे भाई इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसे करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व। तो देखना मेरे भाई, कर दो आप इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा ये 2 4 7, 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 7 4 7 28, 16 18, 4 दूनी 8 9, तो आपका यहाँ से आएगा 8 16 हासिल 1 18 हासिल 1 10, इसे आप भाग कर दो 7 से, तो आपका जाएगा ये 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, ठीक है 3 बचेगा, फिर जाएगा 7 पंजे 35, तो आपका आएगा 155 कुछ, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 में है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, पहला ऑप्शन क्या है आपका, HCF इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिवीजन। नहीं बेटे भाई, ये निकाला जाता है, इसे आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF द मल्टीपल्स ऑफ ऑल गिवन नंबर्स आर लिस्टेड
मेरे भाई ये भी गलत है आपका। एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, गलत होगा मेरे भाई, ये आपका हाईएस्ट नंबर होता है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, शेष राशि पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, तो डाउन पेमेंट की राशि कितनी है? तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें कार की कीमत दे रखी है 6,50,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें से मेरे भाई माइनस कर दूंगा मैं, जो आपका डाउन पेमेंट किया है उसे मान लूंगा एक्स, इसमें से कर दूंगा माइनस मेरे भाई। फिर मेरे भाई जो राशि होगी उस पर आपका ब्याज लगेगा 10% का, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है आपका। और ये आपको बराबर किसको जाएगा मेरे भाई, 25,000 जो आपकी किस्त है, वो आपकी कितनी किस्त है, 20 किस्त है, ठीक है, 25,000 की। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब कर दो सॉल्व तो आपका आ जाएगा आंसर। तो यहां से बन जाएगा आपका 10 से कम 10, 10 में से एक जाएगा, बचेगा 9/10, ठीक है। यहाँ पे साइन मेरा भाई प्लस का आएगा, ठीक है, गलत हो गया ये थोड़ा, यहाँ साइन प्लस का आएगा, 1 मिनट इसे लिख लो यहीं पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 10 से कम 10 और 11, 11/10 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर यहाँ से बन जाएगा आपका 25 दूनी 50, 50 तो आ जाएगा और 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ आपका बने रहेगा इस तरीके से 6,50,000, ठीक, माइनस एक्स। तो अब देखना मेरे भाई, इस वाले 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, इस वाले 10 की हो जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका ये 6 5, तो यहाँ से बन जाएगा ये आपका 5 11 और ये 7, तो बन जाएगा 715,000,000 माइनस 11x, ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना मेरे भाई, इस वाले में 11 को ले जाऊंगा इस साइड और इसको ले जाऊंगा इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस इसमें से, तो इधर क्या बचेगा आपका 715 में से 500 जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 215 कुछ बचेगा मेरे भाई, ठीक है। आपके यहाँ जीरो जाएंगे ना, तो अब इसे भाग कर दो आप इस 11 से, तो आपका आंसर आएगा 11 एकम 11, तो यहाँ आपका बचेगा 01, ठीक है, ये 5 नीचे जाएगा, 11 11 में क्या क्या जाएगा आपका 99, यहाँ बचेगा आपका 6, फिर आपका जीरो लगाना यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जीरो नीचे, तो जाएगा 11 पंजे 55, तो आपका आंसर आएगा 195, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29 निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है, ये हमें दे रखे हैं। तो इसमें से किससे विभाज्य है, तो देखना मेरे भाई से कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे भाई बेस दे रखा है 3, तो 3 को बना लेंगे बेस, ठीक है, हम इस तरीके से। तो बन जाएगा मेरे भाई 3, ये क्या 9 है, 9 आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर पावर लगी आपके 26 और 27 है मेरे भाई आपका 3 का क्यूब, ऊपर पावर लगेगी आपकी 18 और आपका 9 क्या 3 का स्क्वायर और ये पावर लगी 28, ऐसी मेरे भाई 9 है 3 का स्क्वायर, ऊपर लगी पावर 29, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3 की पावर 50 प्लस से बन जाएगा 26 दूनी 52, 3 की पावर हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा आपका 18 3 54 और ये हो जाएगा आपका 56 और ये आपका यहाँ से आ जाएगा 58, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इसमें तो कॉमन ले लूंगा मैं 3 की पावर 50, तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में क्या आपका, यहाँ रह जाएगा आपका 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 8, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 50, ब्रैकेट में आपका आएगा 1 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 81, यहाँ हो जाएगा आपका 9 से मल्टीप्लाई 9 9 8 जा 72, फिर हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 हो जाएगा आपका 26 और 9 7 जा 63 और 265 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब कर दो इन्हें प्लस, तो आपको हो जाएगा 6561 729 81 9 और 1, तो यहाँ से आएगा 9 9 18 19 20 21 के हाथ लग जाएगा 2 8 2 10 10 6 16 16 और 2 18 हाथ लग जाएगा 1 5 और 7 12 और 1 13 हाथ लग जाएगा 1 6 और 1 7, तो आपका आएगा 7 3 8 1 और यहाँ आपका रहेगा इस तरीके से 3 की पावर 50। तो देखना मेरे भाई, क्या ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा मेरे भाई, ना ही ये 2 से होगा ना ही ये 5 से होगा, ये नंबर आपका 11 डिवाइड होगा, चाहे तो करके देख लो आप। 11 6 जा 66, तो यहाँ बचेगा आपका 7, फिर 11 7 जा 77 और यहाँ बचेगा 1 11 1 जा 11, देखना मेरे भाई नंबर आपका 11 से डिवाइड है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई, अभी मैंने गलती से आपके लिए मेरे भाई
क्वेश्चन नंबर 10 करा दिया, अब कर लेंगे हम 9। हमसे कहा गया है नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 12,000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से S1 तथा S2 में लड़कों की औसत संख्या, S6 तथा S8 में लड़कों की औसत संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई, आपके S1 में कितने हैं, एक 31 है, और आपके S2 में कितने 7 है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 38। फिर हमसे कहा गया S6 कितना आपका 11 है। फिर आप कहा गया S8 कितने, S8 15 है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 26 बन जाएगा। एक मिनट गलत तो नहीं कर दिया, S6 और S8, ठीक है हाँ 26 बन जाएगा मेरे भाई। हमसे पूछा है कि ये जो है मेरे भाई ये इसका कितना परसेंट है, तो 38/26 आ जाएगा। इस तरीके से गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा आंसर 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 18, ऊपर बन जाएगा आपका 1900। इसको भाग कर 13 से जाएगा 13 एकम 13, यहाँ बचेगा आपका 6, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 13 चौक 52, 13 चौक 52 जाएगा मेरे भाई, तो आपका आएगा 14 पॉइंट कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया नीचे दी गई तालिका एक निश्चित सप्ताह में हर दिन दर्ज किए गए तापमान को दर्शाती है। सोमवार तथा मंगलवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान और शुक्रवार तथा शनिवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान में कितना अंतर है। तो देखना मेरे भाई, सोमवार और मंगलवार आपका यहाँ पे हैगा, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा आपका जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका शुक्रवार और शनिवार, तो शुक्रवार शनिवार में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी शुक्रवार शनिवार ये है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 60 डिग्री। तो इसका अंतर कितना आएगा आपका, सॉरी 16 बने, यहाँ बनेगा आपका 10, यहाँ से लेगा 80 डिग्री बन जाएगा। तो आपका यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 50 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एक 50 सेमी व्यास वाले वृत्त में 40 सेमी लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेमी लंबाई वाली जीवा की एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेमी है की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो देखना मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, बिना डायग्राम क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कैसे होगा देखना, ये आपका दे रखा है व्यास 50, इसका कर दो आप हाफ, तो आपका आ जाएगा 25। यहाँ पे आपको लंबाई दी जीवा की 20, इसका कर दो आप हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। फिर मेरे भाई इसका ही हाफ लेंगे हम 50 का 25, ठीक। फिर मेरे भाई एक जीवा और है ना आपकी जिसकी लंबाई 30 है, इसका भी कर दो आप हाफ, तो आ जाएगा आपका 15, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, इस वाले में और इस वाले में इन दोनों में लग रहा है ट्रिपलेट। कौन सा लग रहा है देखना मेरे भाई, इसमें लग रहा है आपका 5 4 3 का 5 25, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ देखो ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है, यहाँ लग रहा है आपका 5 25 और आपका 3 पंजे 15 और फिर 4 पंजे 20, ठीक है। इस तरीके से इसमें लगा ट्रिपलेट आपका 3 4 5 का, ठीक है, दोनों में। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका 20 आया, यहाँ से आपका 15 आया, हमसे पूछा अंतर क्या होगा, तो 20 में से 15 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया यदि p = 7 + 4/√3 है तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपका ऐसा दिया होता है तो आपका 1/p कितना आएगा, ये आपका आएगा 7 - 4√3। ऐसा क्यों आएगा मेरे भाई, तो देखना मेरे भाई, ये आपका 7 दिया है, इसका कर दो आप स्क्वायर, माइनस कर दो मेरे भाई 4√3 का स्क्वायर, तो यहां से बनेगा आपका 49 और यहां से बनेगा आपका 4 4 16 और 16 3 48। तो देखना मेरे भाई, यहां से आपका गैप 1 आया है, इसलिए मेरे भाई हम लिख सकते हैं 7 - 4/√3, ठीक है, 1/p को, ठीक। तो देखना भाई, अब कर देंगे प्लस, तो प्लस करने बन जाएगा क्या आपका, ये p + 1/p बन जाएगा, यहां से प्लस का माइनस का कटे आएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 14, ठीक है। तो आपका p + 1/p आ गया 14। अब मेरे भाई ये आपका p की पावर 3 ले रखा है, इससे कर दो अभी डिवाइड, तो बचेगा यहाँ पे क्या, p की पावर 3। फिर मेरे भाई इससे करूंगा इसे डिवाइड, तो बचेगा आपका ओनली p। फिर जब मैं डिवाइड करूंगा इससे मेरे भाई, तो इस वाले से कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका 1/p और यहाँ पे आपका आएगा 1/pq। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा इस तरीके से pq, ठीक है। ये वाला p ले रहा हूँ मैं साइड, मतलब ये वाला 1/pq और प्लस बन जाएगा आपका p + 1/p, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आपको p + 1/p दे रखा है 14, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे क्या, pq + 1/pq। तो यहाँ कर दो आप 14 का क्यूब
ठीक, माइनस कर दो यहाँ पे 3 × 14, तो आपका आ जाएगा यहाँ से पी क्यू प्लस 1/पी क्यू। तो यहाँ पे आपका 14 क्यू आएगा 2344। एक मिनट से मेरे भाई। तो यहाँ से आपका 14 क्यू आएगा 2744 माइनस हो जाएगा आपका 3442। तो यहाँ से माइनस करने के आएगा आपका, ये आएगा 2702। अब 2702 मेरे भाई इसमें जोड़ दो तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 6172 2716, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया यदि x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है तो x का मान है। तो देखना मेरे भाई, इसे ले लो रूट में आप, क्योंकि निकालना में क्या है, इसका मध्य अनुपाती निकालना है, इस तरीके से ले लो। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आएगा आपका 0, यहाँ से हटेगा पॉइंट तो आएगा नीचे 0 आपका। तो देखना मेरे भाई, ये जो आपका 128 है किसका फैक्ट मल्टीपल है, ये 16 8 जा होता 124, और ये किसका है आपका, ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64 और 8 बन जाए 8। तो देखना मेरे भाई, ये 16 क्या है आपका, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, आपका 81 क्या है 9 का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखना 8 और 8 हैगा, तो ये बन जाएगा आपका 8 का स्क्वायर मतलब 8 आ जाएगा। नीचे आपका 10 और 10 है, नीचे सिर्फ एक 10 आएगा मेरे भाई, अब खुल गया रूट आपका। तो बन जाएगा आपका ये 8 ने 72, 72 चौक कितना होगा आपका, ये होगा आपका 288। नीचे आपका 10 आएगा, 10 से भाग कर आपका आ जाएगा 28.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया एल से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जे से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखना मेरे भाई, जो आपका एल है वो 500 है, ये मेरे भाई आपके जे है, इसका कितना परसेंटेज बताना है हमें। तो यहाँ से आपके 0 कट जाएंगे तो आपका 2 से भाग कर मुझे आपका आएगा 250%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों के में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया गया तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि 6 दिनों में पुरुषों ने काम करने का फैसला लिया था। तो मेरे भाई टोटल वर्क कितना आएगा आपका, तो यहाँ मेरे भाई इस 6 दिनों में कर दूंगा मैं एक्स ही मल्टीप्लाई, एक्स को मान लो मेरे भाई जो आपके पुरुष थे स्टार्टिंग में, तो आपका टोटल वर्क कितना आएगा 6x। ठीक है, तो देखना मेरे भाई काम 8 दिन में पूरा हुआ, लेकिन कैसे हुआ हैगा, हर एक दिन मेरे भाई 18 आदमी काम छोड़कर चले गए, इस वजह से काम 8 दिन में हुआ है। इस तरीके देखना मेरे भाई, स्टार्टिंग में आपके एक्स लोग थे मेरे भाई, सेकंड दिन क्या हुआ है 18 लोगों ने काम छोड़ दिया, फिर मेरे भाई उसके अगले दिन क्या हुआ मेरे भाई, आपके 18 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो 36 लोग हो जाएंगे यहाँ पे, फिर मेरे भाई 18 लोग ऑनलाइन काम छोड़ दिया, तो इस तरीके से मेरे भाई काम छोड़ दिया आपका। ठीक है, कहां तक, 8 दिन तक। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 18, 8 कितना होता है, 18 होता है 144। ठीक है, इस तरीके से। तो 8 मेरे भाई फिलेंगे 7, क्योंकि मेरे भाई ये तो आपका ले लिया एकदम, तो यहाँ होगा 18 7 126, इस तरीके से। ठीक, अब मेरे भाई इसमें आपके x कितने होंगे, तो आपके यहाँ पे x होंगे 8x होंगे, क्योंकि 8 दिन तक काम चला है। तो देखना मेरे भाई इस 8x में से 6x कर देंगे माइनस, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आपका आएगा 2x। ठीक है, तो 2x बराबर क्या होगा मेरे भाई, इनका सम हो जाएगा, इनका सम का फॉर्मूला क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसमें मैंने आपके x कॉमन ले लिए, तो रह गया सिर्फ 18 36 54, ऐसी जगह मेरे भाई यहाँ तक, कहाँ तक 126 तक। तो निकाल लूंगा उसका सम में, सम का कॉमन फॉर्मूला क्या होगा n/2। ठीक है, ब्रैकेट लेगा यहाँ पे 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक, तो देखना मेरे भाई आपका n क्या आएगा, नंबर से टर्म आएंगे आपके 7 मेरे भाई, क्योंकि आपका ये x हट गया है, तो यहाँ से लेके आता है 7 होंगे आपके, 7/2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 2a क्या आपका 18 तो हो जाएगा 18 2 36 प्लस n-1, n आपका 7 है, -1 करूँ बचेगा 6 मल्टीप्लाई डिफरेंस आपका 18 है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 36 प्लस 18 कितना होता है आपका 108 होता है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 7/2 गुणा 8 से 14 हासिल 1 3 और 1 4, और आ जाएगा आपका ये 1 2 से कट जाएगा आपका 2 7 14 2 तो 2 4 7 से बड़ा कर आ जाएगा आपका 7 2 14 7 7 अधिक 50। ठीक है, अब मेरे भाई इसको भाग कर दूंगा मैं इस 2x से, तो अब क्या आ जाएगी x की वैल्यू देखना, तो ये आपका 2x बराबर कितना आया है 5 2 4 आया है, तो 2 से काट दो आपका आ जाएगा 2 2 4 2 15 2 2 4, तो आपका x आ गया 252, जो हमने स्टार्टिंग में पुरुष माने थे मेरे भाई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया नीचे दिया गया वृत्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। इन सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 12,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन सभी 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया J1 हैगा P तथा R के औसत उत्पाद का मान, और J2 आपका हैगा Q तथा T के औसत उत्पादन का मान। तो देखना मेरे भाई, आपका P आपका 12 है और R आपका आएगा 30, तो यहाँ से प्लस कर लो जाएगा 12 और 30 कितना हो जाएगा, ये आपको आएगा 42, 2 से भाग कर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है 21% आ जाएगा। अब देखना मेरे भाई Q और T, तो Q और T कितना आपका, Q आपका हैगा 15 और T आपका 20 है, तो हो जाएगा आपका कितना, ये 35, 2 से भाग करूँगा आपका जाएगा ये 17.5। तो इनका अंतर कितना आया मेरे भाई, इसका अंतर यहाँ से आएगा, देखो J1 माइनस J2 कर रखा है, तो इससे अंतर करेंगे तो आपका आएगा 5.3 आ जाएगा, ठीक है 3 पर आ जाएगा। तो अब निकाल दो मेरे भाई इस 12,000 का 3.5%, तो आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा 12 पंजे 60, 12 3 24, 24 अच्छे कितना होता है 12 36 36, अच्छे होता है 42, 420, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% लाभ पर बेचे गई मात्रा क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, एक को बेचता 20% लाभ पे, दूसरे वाले को बेचता मेरे भाई 12% लाभ पर, और टोटल मेरे भी भाई उसमें मिला कितना लाभ होता है, 18% लाभ होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा किससे मेरे भाई, आपका मिक्सर एलिगेशन से। तो यहाँ से आपका 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, आपका 6% आएगा। यहाँ से आपका 20 में से 18 जाएगा, बचेगा 2%, परसेंट से परसेंट कर जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस करने के बाद 4 जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई ये आपके 20% वाले चावलों का मेरा रेशियो आया, या आया आपका 12% वाले चावल का रेशियो, ठीक है। और दोनों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई। इस 4 से कर दो आप इस 2220 को भाग, तो ये आपका जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। हमसे पूछा है 12% लाभ पर बेची गई मात्रा, ये कितनी मेरे भाई, ये आपकी 1 थी, तो इस 1 ही कर दो मल्टीप्लाई 555 में, तो आपका आंसर आएगा 555, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेमी है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आपका √3/2 गुणा साइड, यह में दे रखा है क्या, 7√3। तो √3 से √3 कट जाएगा मेरे भाई, तो साइड कट जाएगी आपकी 2 7 जा 14, ठीक है। हमें निकालना है क्षेत्रफल फॉर्मूला मेरे भाई, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड आपकी 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हत्ते 14, 2 हत्ते 14, तो आपका आंसर आएगा 7 7 जा 49 √3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे? तो देखना मेरे भाई, ऐसे इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि 4x² + y² = 40 और xy = 6 है तो 2x + y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, 2x + y का कर देंगे हम होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये 4x² + y² बन जाएगा आपका 2xy, मतलब 2 दूनी 4xy। देखना मेरे भाई, यहाँ से हमें ये दे रखा है 40 और आपका xy क्या दिया, ये दिया 6, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 40 + 4 6 24, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 64। ये हटेगा स्क्वायर में भाई, लग जाएगा रूट, तो आपका 2x + y हो जाएगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है वर्ष 2020 में से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ p q से बड़ा है, माना x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। तो 2020 से 2021 तक x में कितने प्रतिशत की कमी है? तो देखना मेरे भाई, आपका कहा गया है p जो है वो q से बड़ा है, तो मेरे भाई इसे मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, मैं p को मान लूंगा आपका यहाँ पे 20%, ठीक है, और यहाँ पे q को मान लूंगा मैं आपका मेरे भाई 10%, ठीक। और जो मेरे भाई आपका x हैगा, रेशियो में कहा गया हैगा कि a की जनसंख्या का देश b की जनसंख्या से अनुपात है, तो मेरे भाई मैं x को मान लूंगा 2, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, जनसंख्या आपकी जो भी थी वो पता नहीं क्या थी मेरे भाई, तो मैं मान लेता हूं आपका जनसंख्या
2020 में आपकी और 2021 में, इसमें मान लूंगा मैं आपका 200 और यहाँ मान लूंगा मेरे भाई आपकी 100। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें आपकी कमी होगी 20% की, तो आपका ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, सॉरी 160 हो जाएगा यहाँ पे, 180 नहीं 60 होगा। ठीक, ऐसे ही मेरे भाई इसमें आपकी कमी होगी कितने की, 10% की, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 16/9। ठीक है, डिवाइड कर दूंगा तो देखना मेरे भाई इस रेशियो में कितनी मेरे भाई कहा गया है प्रतिशत की कमी हुई है। तो मेरे भाई रो रेशियो आपका 2 था, तो इसमें 16/9 कमी हुई है, तो अपॉन में मेरे भाई ये 2 लिख दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा आपकी 100 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ से। तो देखना भाई अभी बन जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से जाएगा 16, तो बचेगा आपका 2/9, नीचे आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, ये 2 की जाएगी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 2/18 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से मेरे भाई कट जाएगा ये 2 तो आपका आएगा 100/9। तो देखना मेरे भाई कहाँ पे आपकी पी की वैल्यू आपकी 20 रखने पे और क्यू की वैल्यू आपकी 10 रखने पे आपका 100/9 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। इसमें जब आप मेरे भाई यहाँ रखेंगे आप पी की जगह 20 और यहाँ रखेंगे आप 10, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ रखेंगे मेरे भाई आप क्या 10 रखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका 90। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे बनना है आपका ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एक वृत्त पर एम से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को टी पर इस प्रकार स्पर्श करती है ताकि एम टी 12 सेंटीमीटर हो। एक छेदक रेखा एम ए बी वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि एम ए 8 सेमी तो जीवा ए बी की लंबाई क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका एक वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, तो देखना मेरे को कहा गया है कि एम बिंदु एम से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को टी पर स्पर्श करती है। यहाँ पे टी पर इस तरीके से ये बिंदु एम यहाँ हो जाएगी और कहा गया है कि एम टी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। फिर एक छेदक रेखा है एम ए बी इस तरीके से, एम ए बी। ठीक है, और हमसे कहा गया है ए बी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एम ए आपकी 8 है तो मेरे भाई ए बी की लंबाई क्या होगी पूरी यहाँ से लेके ये। ठीक, तो देखना मेरे भाई एक फॉर्मूला होता हैगा एम टी का स्क्वायर बराबर एम ए मल्टीप्लाई एम बी। तो ये मान लो मेरे भाई आप एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एम टी आपका 12 है, 12 कैसे हो जाएगा 144 बराबर एम ए आपका 8 दिया है और ये आपका बन जाएगा 8 + x। 8 से जाएगा आपका 8 एक कम 8 और 8 टू 64, ये बार आउट के जाएगा तो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा बचेगा 10। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी 10 जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया यदि a/b + b/a = 1 एंड a + b = 2 है तो aq + bq का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका, इस वाला पार्ट देखना, ये बन जाएगा आपका ए बी, इसकी मल्टीप्लाई भागोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी बन जाएगा b स्क्वायर = 1। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका ए बी। ठीक है, अब देखना मेरे भाई आपका aq + b दे रखा है, ये हमें निकालना है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका ए बी कितना दिया, आपको ए बी 2 दिया है और आपका मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दिया, ये आपका ए बी के बराबर है। तो यहाँ मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बन जाएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो बन जाएगा 0, तो आपका आंसर आएगा 0। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। तो देखना मेरे भाई कुछ मैंने आपको बहुत बार कराया है। तो डिस्टेंस आपका 280 मीटर में हैगा और आपकी स्पीड दी है घंटे मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे 24 और 10 का अंतर आपका 14 आएगा, इसे कर लो आप मीटर सेकंड में कन्वर्ट, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये बन जाएगा 14 दूनी 28, 5 चौक 20, 18 की 4 में लग जाएगा 18 चौक 72, इस तरीके से मेरे भाई ये आपका सेकंड में आएगा। हमें यहाँ से देना है इसमें मिनट में, तो इसे भाग कर दो आप 60 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ से, सॉरी इस सेकंड है। ठीक है, ऐसे लिखा है ये कट जाएगा आपका 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आएगा 1.2 जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।